श्री गोस्वामी पाद चिंतन करते करते उन्होंने क्या देखा कि नाव में राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं। लीला करते करते ठाकुर जी के बगल में फेट में बांसुरी बंधी थी, तो श्री राधा रानी ने झट से उसको खींच करके छीन लिया। तो जैसे छीना तो सब सखी हंसने लगी कि आज तो कन्हैया की बांसुरी गई। और कन्हैया की बांसुरी जब उनसे चली जाती तो उनको न दिन में चैन न रात को नींद, सब गायब हो जाता। तो सब हंसने लगी। उस लीला को देख करके जीव गोस्वामी को भी हंसी आ गई, वो भी हंस दिए। अब वो तो सब मन में देख रहे थे लीला, पर हंसी सचमुच उनके मुख पर आ गई, चेहरे पर हंसी आ गई। उनका हंसना हुआ कि उसी समय सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका नाम था खंजन दास जी। और खंजन दास जी विकलांग थे, थोड़ा टेढ़ा चलते थे। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, बालक बच्चे हंसते थे उनको देख के। अब जैसे वहां से खंजन दास जी निकले तो उसी समय श्री गोस्वामी जी की हंसी निकली। तो खंजन दास जी ने क्या समझा कि मुझे देख के हंस रहा है, मेरी ये जो शरीर की विकलांगता ये देख के हंस रहा है। बस इतने से में एक भक्त का, संत का अपराध श्री जीव गोस्वामी से बन गया, जानबूझ के नहीं, गलती से। और जैसे उनसे अपराध बना तो उनके मन में जो भगवान की लीला चल रही थी वो एकदम गायब हो गई, विस्मृत हो गई, भूल गए। अब बार बार मन को उसमें लगाने की कोशिश करते पर याद ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन चिंतन में कुछ नहीं दिखा, 10 दिन चिंतन में कुछ नहीं। अब घबरा गए कि कोई बड़ा भारी अपराध हुआ। तो और जो वहाँ बड़े उस समय के संत थे उनसे जाके पूछा, क्योंकि भाई देखो भक्ति में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर संतों से जाके इलाज पूछना चाहिए कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, इलाज बताओ क्या करें। तो जाके पूछा तो किसी साधु ने कहा कि आपसे कोई अपराध हुआ है, संत का अपराध हुआ। बोले अब हमको कैसे पता चले अपराध किसका हुआ है, कौन हमसे रूठा बैठा है। तो महात्मा जी ने एक उपाय बताया, एक काम करो आप भंडारा करो, सारे ब्रज के साधुओं को बुलाओ, सब आपके भंडारे में आ जाएंगे, बस जो रूठा हुआ होगा वो नहीं आएगा। तो समझ लेना आपसे इन्हीं का अपराध बना है। तो जाके उनके पांव पकड़ लेना। तो श्री जीव गोस्वामी ने भंडारा किया, सबको बुलाया, सब आए। बस वही एक खंजन दास जी नहीं आए। बोले हम इसके में क्यों जाएं, ये तो हमको देख के हंसता था, वो नहीं आए। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि इनका ही अपराध हुआ है। दौड़ के गए, उनके पांव पकड़ लिए। बोले क्या गलती हो गई। बोले गलती हमको देख के, अरे तुम तो इतने बड़े महात्मा हो, भजनानंदी साधु हो, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, हमको देख के हंस रहे थे। अरे राम 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 राम, ये आपने क्या सोच लिया, मैं आपकी विकलांगता देख के हंस सकता हूँ। बोला तो पूरी कथा बताई। बोला हम तो चिंतन कर रहे थे, ठाकुर जी लीला देख के हंसी आ गई। कंचन दास जो अच्छा ये बात है, फिर ठीक है, चलो क्षमा कर दिया। और जैसे क्षमा हुआ, अब श्री जीव गोस्वामी आंख बंद करके बैठे, सब दिखने लगी लीला। तो इसका मतलब है कि वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता, छोटे से छोटा होता, पता नहीं चलता। अब बताओ ऐसे गलती से अपराध पर इतना भारी बात बन जाती है, तो हम लोग का क्या होगा जो दिन रात जानबूझ के करते हैं, दिन रात जानबूझ के साधुओं को गाली देते हैं, दिन रात साधुओं का अपमान करते हैं। घर में कोई दरवाजे पर साधु भिक्षा मांगने आ गया, देंगे तो कुछ नहीं, 10 गालियां सुना देंगे, हट्टा कट्टा तगड़ा है, खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, रोज आ जाता है यहाँ लेने के लिए। अरे भाई तुम्हारे दरवाजे पर साधु आया तो इसका मतलब आज तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तब वो साधु कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर आए। कोई साधु आटा दाल चावल के भूखे थोड़ी ना है। तो इस समाज को, इस जगत को संतों का सम्मान करना सीखना चाहिए। लोगों को संतों के लिए गलत शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। संतों का जितना हो सके आदर करो। फिर कहेंगे अरे भाई आप नहीं जानते आजकल संत भी तो ऐसे हैं,
सब ढोंग चल रहा है सब जगह, कोई बात नहीं। आप संत का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप उनके वेशभूषा का सम्मान कर रहे हो। भीतर से कैसे उनकी कर्म वो जाने। आपका काम है संत की जो वेशभूषा धारण की उसको प्रणाम कर लेना, बस, बाकी वो सब जाने। तो संत अपराध बड़ा भयानक होता है और आज राजा परीक्षित ने उसका साक्षात अनुभव किया। संत को सोचा, अरे ये तो ढोंगी है, इतना बड़ा राजा आया और आकर के खड़ा भी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पद पे बैठे रहते हैं ना, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनको ये लगता कि हम आए तो साधु भी हाथ जोड़ के हमारे सामने ठाड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई नेताजी पधार रहे हैं, उठो उठो उठो, चलो सब खड़े हो जाओ। तो साधु का पद अलग होता है, साधु का अधिकार अलग होता है, पर इसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारी कुर्सी के सामने साधु भी हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन ये अपमान है संतों का। तो राजा को लगा इतना बड़ा राजा आया, सब खड़े हो जाते हैं, और ये देखो आंख मूंदे बैठा है, गले में सांप डाल दिया। श्राप मिल गया, मृत्यु। और मृत्यु भी कब? 7वें दिन। अब देखो भगवान का भक्त कैसा होता है। अगर ये पता लगे कि 7वें दिन मृत्यु, तो हम कहेंगे अरे उस संत ने तो हमको श्राप दे दिया। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं, उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, उस संत ने मुझे वरदान दे दिया। बोले काय का वरदान दे दिया आपको? राजा परीक्षित ने कहा कि जो साधु 7वें दिन मरने का श्राप दे सकता है, वो साधु आज भी तो मरने का श्राप दे सकता था कि अभी की अभी ये मर जाए। कौन रोक रहा था उनको? पर उनने कृपा करके मुझे 7 दिन जीने का वरदान दिया। ये कृपा करी कि 7 दिन का मौका इसको दे दो बेचारे को। 7 दिन में ये जितना सत्कर्म कर सकता है, जितना भजन कर सकता कर ले, क्योंकि फिर 7वें दिन मृत्यु तो आनी है। और जब मृत्यु आएगी तो भैया शास्त्र कहते हैं अंत काल का जो दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख जानते क्या है? किसी के पास पैसा नहीं है तो दुखी है, किसी के पास बहुत काम नौकरी नहीं है तो दुखी है, किसी के पास मन चाहे रिश्ते नहीं तो दुखी है। पर शास्त्र कह रहे हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले जन्म दुखम। सबसे पहला दुख जीवन में आदमी कब झेलता है? जब उसका जन्म होता है। बोले उसमें क्या दुख है? बोले तो जिसका जन्म हुआ उससे पूछो, हम सब का जन्म हुआ। अब हम भगवान कृपा ऐसी करते हैं कि उस जन्म के दुख को भुलवा देते हैं। जन्म के दुख को ठाकुर जी भुलवा देते हैं। 9 महीने के गर्भ में जो पड़े उसके दुख को भुलवा देते हैं। अब सोचो आज के दिन हमें कोई 9 दिन के लिए बंद दरवाजे कमरा में बंद कर दे, अंधेरा हो चारों ओर, न बिजली न पंखा न कोई मिलना न बात कर, 9 दिन एक जगह कैद कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, क्या हालत होगी हमारी? 9 दिन छोड़ो, 9 महीना गर्भ में एक कोने में जीव पड़ा रहता है, ना बोल सकता, न हिल सकता, न चल सकता, न आ जा सकता, वहीं बस पड़ा है मलमूत्र में। और शास्त्र कह रहे हैं ऐसे ही नहीं, भूख प्यास की जलन, कीड़े काटना, बार बार चेतना जागृत होती है, फिर बेहोश हो जाता है, फिर चेतना जागृत होती है, माँ के गर्भ में झिल्ली में लिपटा तड़पता रहता है, कुछ कह नहीं सकता। माँ जैसा खाए तेज मिर्च मसाला सब जाके शरीर को जलन होती है, क्षण क्षण में बेहोश होता है।
तो जन्म दुखम, जरा दुखम, जन्म के बाद दूसरा अगला दुख क्या? जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापे में कितने दुख हैं। अभी बुढ़ापा आया तो नहीं, पर बुढ़ापा जिनका देखा है उनको देख करके तो यही समझ आता, भैया शरीर काम करना बंद कर दिया। कई ऐसे लकवा मार गया, एक ही चारपाई पर पड़े हैं, वही मलमूत्र त्याग रहे हैं, पड़े पड़े शरीर में जख्म हो गए हैं। बुढ़ापे के कितने दुख हैं। और चलो वैसा वाला दुख नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे का दुख तो सबको आजकल झेलने को मिल जाता है। आजकल तो जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि खान पीन इतना खराब है कि 30 तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे पूरे शरीर में जंग लगने लग जाता है, क्योंकि मेहनत बची नहीं, मेहनत कोई शरीर की बची नहीं, तो फिर शरीर भी धीरे धीरे, आज घुटने में दर्द, आज कमर में दर्द, आज गले में दर्द, आज सर में दर्द, दर्द ही पीछा नहीं छोड़ते। भर भर के एक एक थैला झोला भर भर के गोलियों की खानी पड़ती। आजकल इतना आदमी खाना नहीं खाता है जितना गोलियां खाता है। सुबह का पर्चा, दोपहर का पर्चा, रात का पर्चा, खाने के पहले का पर्चा, खाने के बाद का पर्चा, सोते सोते का पर्चा, सब अलग अलग डॉक्टर साहब बांध के दे देते हैं। अब वो तेरा लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। कोई एक बार हॉस्पिटल जा कर के कोई दवाई लेकर के आओ, कितना तो जरा दुखम, जया दुखम पुनः पुनः, और अंत काले महादुखम। कहा कि इन सब से ऊपर अगर कोई दुख है तो अंत काले महादुखम, अंत काल में इतना भयानक दुख होगा, होता है, शास्त्र कहते हैं, कोई शब्दों में बता नहीं सकता। तो प्राण निकलना शरीर से कोई इतना आसान काम थोड़ी। आत्मा जब जाती है शरीर से तो बड़े जद्दोजहद करने के बाद शरीर से निकल कर के फिर जाती है, फिर निकलती है। अंत काले महादुखम, अंत काल में अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा घर परिवार आसपास खड़ा है कि अब तो इनकी टिकट कटने वाली है, जाने वाले। पर आदमी इतना ज्यादा जीवन भर संसार में लिप्त रहता है, भगवान के नाम में इतनी रुचि नहीं। एक अम्मा जा रही थी, विदाई हो रही थी अम्मा की, तो सबको पता था अम्मा जा रही है, तो सबने कहा अम्मा राम राम बोल। तो सब चाह रहे हैं अम्मा अंत में राम राम बोलेगी तो उद्धार हो जाएगा, तो बोले अम्मा राम राम बोल। तो उत्तर देती है वो मुंह पे ना बोलो जाए। उसने कहा रे अम्मा राम राम बोल, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। बोले और ये मुंह पे ना बोलो जाए तो बोल रही है, पर राम राम नहीं बोल सकती। सबने कही अम्मा बोल ले राम राम अंतकाल, बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी थोड़ा समझदार था, उसने सबको हटाया, बोलो गुम्मे बोलते, बोले मैया तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची मैया से बुलवाऊं, मैया तो पे कहा ना बोलो जाए, मैया बोलेगी राम राम ना बोलो जाए तो गलती से भी कम राम राम निकल जाएगा। तो बोलो अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए, तो बोली जो तू बुलवानो चारो वो ना बोलो जाए। जो तू बुलवाना चाहता है वो नहीं बोलूंगी। मैया फिर तू जाए, ऐसे ही विदा हो जा। जीवन भर भजन किया नहीं और अंत में चाहो कि भगवान, निकलता ही नहीं जीवन में, कभी राम नाम लिया नहीं इसलिए अंत में आता नहीं। अंत काले महादुखम, अंत काल में महादुख की अनुभूति होती है, ऐसा शास्त्रों का वचन। हाँ, जो भगवान के आश्रित होते हैं वो, उनको कोई जीवन में दुख नहीं होता। वो जब जाएंगे तो वो तो
जितने भी भगवान के भक्त, उनका जब विदाई हुई है, गए इस दुनिया से, बड़ी विचित्र विदाई हुई। नंददास जी गए, उन्होंने जा रहे थे, चारपाई पर पड़े थे, भूमि पर पड़े थे, तो पूछा कि अंतिम समय में जाते जाते क्या दिख रहा है आपको? तो उन्होंने कहा, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। ठाकुर जी रास करते दिख रहे थे नंददास जी को। सूरदास जी जा रहे हैं, आप जाते जाते क्या सोच चल रही है? तो जाते जाते भी गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। मीरा गई तो द्वारिकाधीश में समा गई, महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में समा गए। तो वही जो भगवत प्रेमी होते हैं उनका जाना अलग होता है, वो तो जाएंगे भी। तो कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भगवान के भक्त जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, और संसार वाला जब जाएगा तो रोता रोता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता मूल भी गया, ब्याज भी गया, खाली 8 रह गए, अब क्या मिला? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि।